नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को चालू करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशंस करा रहा हूं यहाँ पर। आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है आपको, मेरे को पता है, और आप इंजॉय करते हुए पढ़िए दोस्तों, मज़ा आएगा चीज़ों। सीखिए, नॉलेज की भूख रखिए। अगर नॉलेज की भूख है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। नॉलेज की भूख है तो आपको मज़ा आएगा। आप 7:30 बजे सुबह उठेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा। और इसी तरीके से इजी वे में आप चलेंगे तो आपसे एनटीपीसी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, रेलवे आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, एसएससी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। जो भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो घर बैठे हो रही है दोस्तों। चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, और बढ़िया से टेस्ट दीजिए दोस्तों। मैंने देखा कि संडे को टेस्ट का नंबर इस बार जो है आपका 44 नंबर रहा। 44% ने दिया था। इसके पहले 70 लोगों ने लगभग आपका एग्जाम दिया था। तो ये जो डाटा कम हो ज़्यादा हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं दोस्तों। पूरे हफ्ता, पूरे 7 दिन मैं भिड़े रहता हूँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करना, उसको छपवाना, बहुत सारा काम रहता है दोस्तों। आपको केवल क्या करना है, पढ़ना है। बाकी सब के लिए हम बैठे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपकी चाहे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, चाहे पावर सिस्टम हो, चाहे ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सेशन हो, सब में वर्क चल रहा है दोस्तों। आपके लिए हम नोट्स बना रहे हैं। नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप कुछ ही दिन में आपके पास नोट्स हमारा मिल जाएगा आपको। और मैथमेटिक्स का बुक आपको मिल ही चुका है, तो मैं शॉर्ट नोट भी बना रहा हूँ जिससे आपको सुविधा हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। घन और घनाभ हमारा टॉपिक, चलिए जल्दी से। तो घन मतलब क्या होता है, जिसकी देखिए, घन और घनाभ। घनाभ मतलब हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है। तो घन मतलब देखिए, जैसे कि एक लंबाई और चौड़ाई, देखिए इस तरीके से ये बुक है, मान लेते हैं इस तरीके से। अब ये बुक है मतलब क्या है, देखिए इसमें लंबाई है और चौड़ाई है इस तरीके से। अगर मैं इसको हाइट दे देता हूँ इस तरीके से, तो जो ये हाइट दिख रहा है दोस्तों, तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिलके जो आकृति बनती है उसे हम घनाभ कहते हैं। तो घनाभ क्या होता है, इसमें इस तरीके से देखिए, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है इस तरीके से। एक बॉक्स बोल सकते हैं साधारण शब्दों में, बॉक्स इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, जिसमें लंबाई, इसका वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका देखिए, अगर लंबाई स्पेशल केस है, लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई इज इक्वल टू ए हो मान लेते हैं, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए गुणा ए हो जाएगा, तो इसलिए ए का क्यूब। तो बस आपको ये दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। मेंसुरेशन यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। हम रीजनिंग में जब घन और घनाभ आता है तो बात करते हैं हम कि उसको एक घन को काटेंगे तो क्या होगा, उसको कलर में डुबाएंगे तो क्या होगा। इस टाइप के जब प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, अब बोलेगा एक घन है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, 3 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 3, इसका एक भुजा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब इस घन को बोल रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा साइड वाले घन बनाया गया है, तो कितने घन बनेंगे बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन इस टाइप से है, एक घन है, उसको मैं 3 सेंटीमीटर का है, उसको 1 सेंटीमीटर के भुजा के मैं घन कितने बना सकता हूं। चलिए दोस्तों, तो कितने बना सकते हैं, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब एक का कितना है, 3 सेंटीमीटर है, देख लीजिए इस तरीके से। तो इसको 3 सेक्शन में काटेंगे इस तरीके से, 1 2 3 सेक्शन में इस तरीके से काटेंगे तो कैसे बनेगा दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरीके से हम काट रहे हैं 3 भाग में इसको, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 1 2 3 3 3 9, देखिए ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब इसको
ये बड़े वाले का वॉल्यूम कितना है, इतना, छोटे वाले का वॉल्यूम 1 इंटू 1 इंटू 1 है, तो 3 तिया 9 तिया 27 कुल घन बनेंगे। बस क्या करना है आपको, जो भी भुजा दिया है बड़े घन का उसको छोटे भुजा के इस तरीके से वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है, तो बहुत आसानी से आ जाता है। मैं बोलूँगी चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं आगे। तो ये हमारा वॉल्यूम होता है दोस्तों। इसके बाद मैं बोलूँ कि 4 सेंटीमीटर का भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर के भुजा वाले बनाऊंगा, तो कितना होगा देखिए, 4 गुणे 4 गुणा 4 बटे 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 4 कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64। मैं बोलूँ 5 सेंटीमीटर घन है, उसको 1 सेंटीमीटर का घन बनाना है, कितना बन जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 125। बहुत आसान है दोस्तों, देख लीजिए। केवल आपको क्या करना है, बड़े वाले जो घन है, बड़ी वाली जो भुजा है, बड़े वाले जो भुजा है उसको छोटे वाले भुजा से डिवाइड कर देना है। बड़ा वाला जो वॉल्यूम रहेगा उसको छोटे वाले वॉल्यूम से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका इस तरीके से आ जाता है। मैं बोलूँ 6 गुणा 6 गुणा 6 का है, उसको बोलूँगा कि 2 सेंटीमीटर का बनाना है मेरे को, 6 सेंटीमीटर वाले को 2 सेंटीमीटर बनाना है, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना बन जाएगा, 3 3 9 3 27 बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, तो जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि कितने घन बनेंगे, तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से डिवाइड कर देना है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हमारा नया क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटकर कितने घन बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म 5 सेंटीमीटर साइड ऑफ घन कट इनटू 2.5 सेंटीमीटर साइड्स। कितना घन बना सकता हूँ, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग वन बटे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वन, दैट इज नंबर ऑफ क्यूब्स। लिख लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ बिग कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 डिवाइडेड बाई छोटे वाला 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5। देख लीजिए दोस्तों, 5 एकम 5 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 4 दूनी 8 घन बनेंगे दोस्तों। इस तरीके से बहुत आसान है। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटकर कितने घन बनाए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा है तो 10 बड़े वाले का 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे छोटे वाले का 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, 10 दहम 100 दहम 1000, इसका आंसर हो जाएगा। आसान है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन हमारे पास तैयार है। पूछा है कि एक बड़े ठोस घन को 1 बिग सॉलिड क्यूब जो 216 भागों में काटा गया था इज कट इनटू 216 फैक्टर्स, है ना, 216 पीसेस। इस प्रकार प्राप्त विभाजन से प्राप्त घनों की भुजा की लंबाई, जब इस तरीके से हमने पीस में काटा तो भुजा की लंबाई कितना मिला, उसको साइड कितना मिला, 1 सेंटीमीटर का है। तो हमको बड़े घन की भुजा की लंबाई याद कीजिए। तो बिग घन का हमको क्या चाहिए, बिग क्यूब का हमको साइड चाहिए दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले का ट्रांसलेट भी कर दे रहा हूँ। चलिए, तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से। चलिए, इसके लिए मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, हमको बना के बताना है। चलिए फास्ट एवरीवन, है ना। मैं देख रहा हूँ आजकल चैट में तुम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो ये चीज़ें गलत है दोस्तों। आप ना बिल्कुल टाइम में 7:30 से 8:30 के बीच में आपको क्लासेस मिल जाती हैं, तो आपको उस टाइम अटेंटिव रहना है और लाइव चैट में जाके मेरे से बातें भी करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपको आंसर में क्वेश्चंस सेशंस जो हो रहे हैं, आपको इंटरेक्टिव सेशंस मेरे पास रखना है। इसी से 2 वे कम्युनिकेशन होगा और एक हम हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक बड़ा घन है, मान लेता हूँ बड़े घन की भुजा क्या थी, x थी, तो x गुणा x गुणा x बटे 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर क्या होता था, n नंबर ऑफ क्यूब्स, बराबर कितना दिया है, 216।
तो x का क्यूब बराबर कितना दिया है 216। अब मैंने आपको बताया 3 का जोड़ी बनाइए, लास्ट में 6 है तो 6 ही आएगा, आंसर आएगा। बहुत आसान चीज़ है दोस्तों, अगर आप मेरे ट्रिक्स पढ़ रहे हो तो बहुत आसान चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में एक बड़े घन को, ठोस घन को बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 भागों में बांटा गया है। अगर भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो चलिए आपको बना के बताना है फास्ट। आपको भुजा की लंबाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन आपको घन की जो संख्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स हैं 125 गिवन है। चलिए जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, बना के बताइए जल्दी से फास्ट। वेरी गुड दोस्तों, जिन लोग से आंसर आ गया वेरी गुड। चलिए इसको जगह क्या हो जाएगा 125 का रूट करेंगे, 125 का कितना आ जाएगा देखिए 125, तो 125 का क्यूब रूट करते हैं हमारा 5 आता है इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। क्यूब, घन को काटना है हमको, तो जैसे भी भुजा होगी बड़े घन की, उसको हमको छोटे भुजा से डिवाइड कर देना है, और वॉल्यूम ऑफ बिग, क्या देते इसे, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब बटे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो ये चीजें हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स, इस तरीके से। आसान है दोस्तों। चलिए अब हम क्यूबाइड की तरफ चलते हैं और उसके सेक्शंस करने की कोशिश करते हैं और उसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक लाइव आपको काट के बता रहा हूँ कि ये क्यूब को, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, इसको मेरे को 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने हैं। देख लीजिए किस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसको 3 सेक्शंस में काटेंगे लंबाई को, और इस तरीके से हम लंबाई को 3 भाग में बांटेंगे इस तरीके से, है ना। देख लीजिए इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद इस तरीके से हम ये इस तरीके से सेक्शन काटते हैं, इस तरीके से। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमारे बनते हैं 27। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमारा बनता है 27 क्यूब, इस तरीके से हमारे फॉर्म होते हैं। तो आप इसको एक एक क्यूब को देखिए, ये क्यूब अगर आप निकालते हैं, ये वाला क्यूब अगर आप निकालते हैं, तो आपका एक जो है यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इसकी भुजा थी 3 सेंटीमीटर थी, तो आपको ये भुजा जो मिलेगी आपकी 1 सेंटीमीटर मिलेगी, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी इस तरीके से। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके आप बनाइए। पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि हम कैसे क्यूब बनाते हैं, कैसे क्यूबॉइड बनाते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसके रंगने को समझेंगे दोस्तों। आज मैं केवल सेक्शंस बता रहा हूं कि इसका कोई भी आपको क्यूब दे, कोई भी क्यूबॉइड दे, आपको उसके सेक्शंस करने आने चाहिए कि उसको कैसे हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। चलिए डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आपको ट्राई करना है जितने मैं आपको क्यूब्स बताए हैं उसका आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों अब घनाभ के बारे में विचार करेंगे। मान लेते हैं, देखिए इसका लंबाई इस तरीके से है, ये आपका लेंथ L है इस तरीके से, और इसका ब्रेथ है ना, चौड़ाई B है, और ये उसका ऊंचाई है H। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी। मान लेते हैं ये हमारा है 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारा मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। मतलब एक क्यूबॉइड आपको 4 गुणा 3 गुणा 2 का दिया हुआ है। अब आपको बोलेगा कि इसको 1 सेंटीमीटर वाले घन में हमको इसको ब्रेक करना है। ध्यान रखिएगा, हमको घन में ब्रेक करना है। 1 सेंटीमीटर वाले घन क्यूब कितने बनेंगे, इस तरीके से हमको क्वेश्चन पूछा। तो देख लीजिए आपको कैसे करना है, इसको डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड, इधर कर बटे करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24, इस तरीके से बन जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सेक्शन काटेंगे। 1
2 3 और ये 4। इस तरीके से हम ये सेक्शंस काटेंगे दोस्तों, देख लीजिए। तो ये इस तरीके से हम सेक्शंस काटते हैं, 1 2 3 और ये 4, है ना। और इधर देखिए ये लंबाई L है, तो ये भी 1 2 3 और 4 सेक्शन में बटेंगे। और ये इधर 3 है, तो इधर कितना सेक्शन हो जाएगा, 1 2 3 सेक्शन हो जाएंगे दोस्तों, 1 और 2, है ना। और इसको 2 ही भाग में बांटना है हमको, 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर का क्यूब इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिए इस तरीके से ये। और ये हमारा 1 और ये हमारा 2। तो इस तरीके से एक जनरल क्यूब बनता है आपका। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे देख लीजिए, है ना। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे दोस्तों, देख लीजिए 24 बनेंगे आपको इस तरीके से। तो ऐसे याद रखना है आपको कि हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहां पर भी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। बहुत आसान है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, बनाना है। मैं बोलूँगी 8 गुणा 10 गुणा 5, इस तरीके से है। चलिए 8 क्रॉस 10 क्रॉस 10, 8 क्रॉस 10 क्रॉस 5 का है। अब मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनेंगे। चलिए फास्ट दोस्तों जल्दी बनाइए। 8 गुणा 10 गुणा 20। अब मैं बोलूँ कि 2 सेंटीमीटर के कितने घन बनेंगे, घनाभ। चलिए जल्दी से 2 क्वेश्चन दिया हूँ, जल्दी से आपको बना के बताने हैं कि एक घनाभ है हमारा 8 गुणा 10 गुणा 5 का, तो उसमें अगर 1 सेंटीमीटर के हम घन बनाएंगे तो कितने घन बनेंगे। चलिए फास्ट बताइए, और जितने लोग बाकी एक इस क्वेश्चन को बनाइए कि एक 8 गुणा 10 गुणा 20 का है, उसको 2 सेंटीमीटर के लिए आप बनाते हैं तो कुल कितने घन बनेंगे। चलिए फास्ट फास्ट दोस्तों जल्दी से। चलिए जिन लोग समझ गया वेरी गुड, जिन लोग सभी नहीं बना, देखिए दोस्तों बहुत आसान चीज है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ बटे वॉल्यूम ऑफ घन, है ना। घन तो घन का कितना है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 8 दहम 80, 8 पंचे 40, ये कितना हो जाएगा 400, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 सेंटीमीटर का बनाना है, 2 सेंटीमीटर का डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 गुणा, तो 4 गुणा 5 गुणा 10, 4 पंचे 20, अब 20 दहम यहाँ पर 200 घन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, इस टाइप से आपको डील करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करते हैं जिससे हम, चलिए अब मैं बोलूं कि आपको एक घन है 5 गुणा 5 गुणा 4 का एक घनाभ है। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको 1 सेंटीमीटर, चलिए मैं यहां पर 2 सेंटीमीटर के कितने घन बनेंगे, उसको काटूंगा तो फास्ट। चलिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन मैं दे दिया आपको कि 2 सेंटीमीटर का कितना क्यूब बनेगा। चलिए फास्ट बनाते जाइए दोस्तों। चलिए जल्दी से बना के बताइए कि आपका 5 गुणा 5 गुणा 4 है, तो आपसे कितने घन बनेंगे, ये पूछा है 2 सेंटीमीटर के। चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे हैं, लेकिन हो सकता है पूछ दे, है ना। एग्जामिनर का भरोसा थोड़ी ना कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो देखिए दोस्तों 2 सेंटीमीटर का हमको बनाना है घन, और यहाँ पर कितना है 5 गुणे 5 गुणा 4 है। तो ये 5 को अगर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, देख लीजिए। 5 पंचे 25, अब 25 चौक कितना हो गया 100, 100 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 100 को 8 से यदि आप डिवाइड करते हैं, देखिए दोस्तों, तो 100 डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम
8 8 दूनी 16 और यहाँ पर 4 शेषफल बच गया। तो यहाँ पर 12 घन ऐसे बनेंगे जो सॉलिड होंगे, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर बचा ना, लेकिन हमको 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कितना हो गया 8। तो ये हमारे 4 जो है नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रैक्शनल क्यूब्स बनेंगे। तो बाकी जैसे मैं बोलूँ, जैसे ये हमारा बड़ा सा हिस्सा है, मान लेते हैं टुकड़ा है, एक रॉक का टुकड़ा है, उसमें मेरे को काटने हैं। तो जितना सॉलिड पीस निकल रहा है वो निकलेगा, बाकी उसका छीलन बच जाएगा जो सॉलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल 12 ऐसे क्यूब बनेंगे जो 2x2x2 के हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने कराए हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों दोस्तों। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहते हैं तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है घनों को रंगना बहुत आसानी से बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम घनों को रंगना सीखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। मैं इस सेक्शन को छोटा इसलिए रखा हूँ, हमारा जो सेशन है लगभग 30 मिनट 40 मिनट का रहता है, लेकिन ये सेक्शन छोटा बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको जो एक टॉपिक मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपसे क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही आसानी से आपको क्लियर होगा घन और घनाभ का रंगना। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगा घनों का रंगना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी सब एग्जाम में लगभग आपके पूछे आते हैं। तो मैं बहुत ही यूनिक तरीके से अलग कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो आप उन सेक्शंस को, उस जो वीडियो रहेगा, वो जो हमारा क्लास रहेगा, बहुत ही अच्छे से आप नोट करेंगे और देखेंगे उसको। और जितना देर तक हो सके आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन करके रखना है दोस्तों। और कई लोग क्या करते हैं, बीच में आते हैं फिर चले आते हैं, तो इससे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे मेरे बोल रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को नहीं देखा है। शुरू से मैंने जो क्लास 1 नंबर सिस्टम, हमको 40 दिन हो गया, लगभग 40 से 50 दिन हो गया। तो हमने अभी तक हर दिन कुछ न कुछ नया बताया है आपको, और हर दिन आपने कुछ न कुछ नया सीखा है। तो ये चीज़ें, ये रूटीन आपको बना के रखना है। हम कैसे भी इस सिचुएशन में रहें आपको वीडियो ज़रूर बना के देते हैं। तो इसलिए आपको मेहनत उतना ही करना है जितना हम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत करना है दोस्तों आपको, और ज़्यादा अटेंटिव रहना है, और क्लास टेस्ट को हमेशा देना है। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं।